वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम देखेंगे फिर से न्यू वैकेंसी। और आज जो वैकेंसी हम देखेंगे ओएनजीसी में जो वैकेंसी निकली हुई है, ये ओएनजीसी की वैकेंसी देखेंगे। ठीक है। ओएनजीसी जो है एक भारत सरकार की ऐसा उपक्रम है भारत सरकार का। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो गैस एंड नेचुरल गैस लिमिटेड है, इसमें बेसिकली आप देखना इंडियन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है ओएनजीसी का। और इसमें यदि हम देखें डियर फ्रेंड, तो आपको समझ में आएगा ओएनजीसी की जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए भी है और डिप्लोमा वालों के लिए भी इसमें वैकेंसी जारी की गई है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर भी लिखा हुआ है, ये है 123। ठीक है, 2023। और डेट ऑफ नोटिफिकेशन 1/9/2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें देखेंगे इंगेजमेंट ऑफ द अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। ठीक है। तो जो रूल्स रेगुलेशन है अप्रेंटिस के 1961 को जारी किया गया था, ये उसी बेस पर अप्रेंटिस का प्रोग्राम जारी करता है। तो ओएनजीसी से जिस स्टूडेंट को भी अप्रेंटिस करना है तो वो अप्रेंटिस कर सकता है। ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी विच इज इंडिया फ्लैगशिप energy measure and a Maharatna central public sector enterprises engaged in the exploration and production of the oil and gas in India and abroad as the measure of skill building initiative for the nations. The progress are to engage apprentice from the operational area at its location across the 22 work center। तो इसमें 22 इंडिया में ऐसे 22 जगह है जहाँ पर ओएनजीसी के प्लांट्स लगे हुए हैं, और वहाँ के लिए अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है वो रिक्रूटमेंट 1 ईयर के लिए होता है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली अभी पॉलिटेक्निक या आईटीआई या बीटेक किया हो, तो अप्रेंटिस आप ओएनजीसी से कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये किसी भी कंपनी में आपको या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब के लिए अप्लाई करने में सहूलियत जाती है। ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी जब वैकेंसी आप अप्लाई करते हैं तो 1 ईयर का अप्रेंटिस यदि आपके पास है तो गवर्नमेंट वैकेंसी में ये पूछा जाता है। ठीक है। इसमें लिखा है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट मीटिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस 1961 एज armed from the time to time in the trade discipline mentioned below। तो इसमें जो ट्रेड है वो डिसिप्लिन मेंशन किया गया है, कौन कौन से ट्रेड के लिए यहाँ वैकेंसी जारी की गई है। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए जारी किया गया है। तो इसमें देखेंगे लोकेशन एंड इनिशिएटिव, लोकेशन एंड टेंटेटिव नंबर ऑफ द सीट्स। तो इसमें सीट कौन कौन से हैं। अ कैंडिडेट इज टू चूज एंड कैन अप्लाई फॉर द वन ट्रेड एट वन वर्क सेंटर एंड लोकेशन ओनली। एक ही ट्रेड आपको चूज करना है और एक ही लोकेशन आपको चूज करना है। ठीक है, एक वर्क सेंटर होगा, एक ट्रेड होगा, एक वर्क लोकेशन सेंटर होगा। अलग अलग 2-3 जगह से आप नहीं भरेंगे, सिर्फ एक ही जगह से भरेंगे। तो पहले ही डिसाइड कर ले, ज़्यादा अच्छा होगा। वर्क सेंटर, अब वर्क सेंटर ये सीरियल नंबर दिया हुआ है और ट्रेड यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ अकाउंटेंट अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पर 5 पोस्ट है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट की यहाँ पर 35 पोस्ट है। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक की इसमें 5 पोस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट है, ये पोस्ट को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है मैकेनिक एंड ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की यहाँ पर बेसिकली 10 पोस्ट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बहुत से स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई करते हैं। तो आईटीआई ट्रेड जो है, आईटीआई से जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से
आईटीआई करते हैं उनके लिए इसमें 10 पोस्ट है। फॉर्म भरने के लिए इसका जो क्राइटेरिया है, सेंटर है यहाँ पर देहरादून, ठीक है, क्योंकि ओएनजीसी की फैक्ट्रीज थोड़ी दूर दूर है ओएनजीसी, और यहाँ से जो आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मोस्टली बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये ना सोचिए कि बहुत दूर है, इतने दूर हम ट्रेनिंग करने कैसे जाएंगे। तो ट्रेनिंग करने जा सकते हैं, एक समझिए कि आप 1 साल ट्रेनिंग करके आएंगे तो बहुत सारी चीज़ आपको सीखने मिलेगी, ठीक है। 6 में है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इसमें 9 पोस्ट है। उसके बाद है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में 5 पोस्ट है। स्टेनोग्राफी इंग्लिश में 10 पोस्ट है। इसमें सिविल एग्जीक्यूटिव के लिए 5 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव के लिए 10 पोस्ट है। पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए 5 पोस्ट है। फायर सेफ्टी टेक्नीशियन ऑयल एंड गैस के लिए 2 पोस्ट है। एंड 13 में है फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के लिए 3 पोस्ट है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर शीट्स पोस्ट डिसाइड किया गया है। टोटल यहाँ पर अभी पोस्ट हमने देखा तो ये पोस्ट है टोटल देहरादून के लिए 114 पोस्ट, 114 पोस्ट है, ये देहरादून के लिए है, ठीक है, देहरादून के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसके बाद दिल्ली के लिए ओवीएल दिल्ली, दिल्ली के लिए यहाँ पर दिल्ली के लिए जो पोस्ट है, सबसे पहले अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर एक 4 पोस्ट है। उसके बाद देखेंगे सेक्रेटरी असिस्टेंट की 14 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की यहाँ पर 4 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आईटीआई, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आईटीआई के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। सिविल एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर 1 पोस्ट है। ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पर 14 पोस्ट है। फायर एंड सेफ्टी के ऑयल एंड गैस के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, ठीक है। मतलब काफ़ी सभी ट्रेड से यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। और फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर देखेंगे तो टोटल कितने पोस्ट है डियर स्टूडेंट, 1 पोस्ट है। फायर एंड सेफ्टी के लिए 1 पोस्ट है। तो यहाँ पर ये जो टोटल पोस्ट हो गई है दिल्ली रीजन के लिए टोटल 40 पोस्ट है। अब जोधपुर के लिए देखें, थर्ड में आता है जोधपुर, और जोधपुर के लिए देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 1 पोस्ट है। फीटर ट्रेड में 1 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 1 पोस्ट है। मैकेनिक डीजल में 1 पोस्ट है। पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव की 1 पोस्ट है। और यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हो गई, ये टोटल पोस्ट हो गई 5, और पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 159 टोटल पोस्ट यहाँ पर अभी तक की जितनी भी पोस्ट नहीं है, हमने देहरादून और जोधपुर और दिल्ली के लिए देखा तो टोटल 159 पोस्ट हो चुकी है, ठीक है। एक एक पोस्ट कहीं दिख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन फीटर के, इसका मतलब ये है कि इस जॉब की इम्पोर्टेंस ही बहुत ज़्यादा है, और जिसका सिलेक्शन होता है वो काफ़ी उसके लिए फ़ायदेमंद है। चलिए मुंबई सेक्टर के लिए देखेंगे तो मुंबई के लिए इसमें अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 17 पोस्ट है। सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 29 पोस्ट है। स्टोर कीपर की यहाँ पर 7 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 38 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आईटीआई के लिए यहाँ पर 11 पोस्ट है। यहाँ पर अच्छी पोस्ट है, 11 पोस्ट है मुंबई जोन के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 6 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 10 पोस्ट है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की यहाँ पर 10 पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट की यहाँ पर 20 पोस्ट है। मैकेनिक डीजल के लिए 10 पोस्ट है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी एंड फिजियोलॉजी की यहाँ पर 2 पोस्ट है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी पैथोलॉजी की यहाँ पर 2 पोस्ट है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से जिसने आईटीआई किया है उसकी 1 पोस्ट है। सिविल एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर 8 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर 6 पोस्ट है। और इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव की 7 पोस्ट है। तो ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड से जितने भी आईटीआई किया है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पर 104 पोस्ट है। ये मैक्सिमम अभी तक पोस्ट देखने मिली है मुझे, 104 पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की। फायर सेफ्टी एंड टेक्नीशियन ऑयल एंड गैस की इसमें 7 पोस्ट है। फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की इसमें 8 पोस्ट है। तो सब टोटल पोस्ट हो गई 303 पोस्ट, ठीक है।
अब गोवा रीजन के लिए यदि देखेंगे, फोर्थ में है गोवा रीजन, तो गोवा रीजन में है अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव की 3 पोस्ट है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 4 पोस्ट है, लेबोरेटरी की यहाँ पर 2 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की असिस्टेंट की यहाँ पर 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन की 3 पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव सिविल की यहाँ पर 3 पोस्ट है, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन की 2 पोस्ट है और फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर 3 पोस्ट है। तो ये हो गए टोटल 25 पोस्ट। अब ये 25 पोस्ट हो गए सब टोटल। अब यहाँ पर देखें हजारा, है ना, तो हजीरा के लिए पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो अकाउंटेंट की 1 है, सेक्रेटरियल की 2 है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की देखेंगे तो 5 पोस्ट है, फीटर की देखेंगे तो यहाँ पर 2 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की यहाँ पर 5 पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, मैकेनिक डीजल की यहाँ पर 4 पोस्ट है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 4 पोस्ट है और इंडस्ट्रियल वेल्डर की यहाँ पर 3 पोस्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें तो सीक्वेंस में काफ़ी अच्छी वैकेंसी जारी की गई है। तो जहाँ पर ज़्यादा पोस्ट है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप ज़्यादा जहाँ पोस्ट है वहाँ भर सकते हैं। सिविल एग्जीक्यूटिव की 3 पोस्ट है, ENT एग्जीक्यूटिव की 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव की 2 पोस्ट है। अब ये इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव की इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन में कहीं ITI इलेक्ट्रीशियन से तो नहीं मांगा है, पोस्ट तो ये है लेकिन क्वालिफिकेशन इसका कुछ और हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है। तो फायर सेफ्टी टेक्नीशियन के लिए हो सकता है ये ITI का सर्टिफिकेट मांग रहा होगा और इसके लिए डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांग रहा होगा, ठीक है। ये देखेंगे अभी टोटल 45 पोस्ट है इसमें। अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव 4 पोस्ट है, ठीक है। ये यूरान जो है 6, ये जून के लिए है। इसमें कैबिन रूम अटेंडेंट की 4 पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, सेक्रेटरी असिस्टेंट की 5 पोस्ट है, स्टोर कीपर की 3 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड 5 पोस्ट है, फीटर ट्रेड 5 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड 2 पोस्ट है, मैकेनिक मशीनिस्ट ट्रेड 3 पोस्ट है, मशीनिस्ट डीजल 4 पोस्ट है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मशीनिस्ट की 2 पोस्ट है, इंडस्ट्रियल वेल्डर ऑयल एंड गैस की 2 पोस्ट है। और यहाँ पर देखेंगे तो सिविल एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर पोस्ट है, सिविल एग्जीक्यूटिव की देखेंगे तो यहाँ पर 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर 3 पोस्ट है, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव की 5 पोस्ट है, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन गैस की 2 पोस्ट है, सेफ्टी फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव की 3 पोस्ट है। तो सब टोटल ये हो गई 63। अब पूरे टोटल जितने भी हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जितनी भी है, दिल्ली रीजन, मुंबई रीजन, फिर उसके बाद जो रीज़न है, जितने भी रीज़न हो गए सभी रीज़न के लिए 436 पोस्ट हो गई यहाँ पर। ये टोटल पोस्ट हो गई अभी तक की 436 पोस्ट सभी रीज़न के लिए, जितने भी सेक्टर हैं सभी वर्क सेंटर के लिए वैकेंसी जारी की गई है। अब देखते हैं यहाँ पर कॉम्बे में देखेंगे तो अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव की इसमें 4 पोस्ट है। ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है, ये सभी जोन के लिए वडोदरा के लिए निकली हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अहमदाबाद के लिए भी निकली हुई है, उसके बाद महसना के लिए निकली है वैकेंसी, और इसमें फिर जोरहट के लिए, फिर उसके बाद सिलचर के लिए निकली है, नजीरा शिवनगर के लिए निकली है, और चेन्नई के लिए है, काकीनाडा के लिए निकली है, उसके बाद राजमुंदरी के लिए निकली है, और करा कराईकला के लिए निकली है, और कौन कौन सा है, अगरतला है, केलकाटा है, कोलकाता है, बोकारो है। इतने सारी जगह के लिए टोटल ग्रैंड टोटल 2500 वैकेंसी है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डीप में जाते हुए पूरा इसको हम ओरल एक बार जो है कहाँ कहाँ वैकेंसी अच्छी आई है ये इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जिस जोन से वैकेंसी आई है उस जोन के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि कॉम्बे की बात करें, कॉम्बे में यहाँ पर कॉम्बे में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिशियन के बच्चे और मशीनिस्ट और फीटर के बच्चे और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के, और इसके बाद है मशीनिस्ट में और मशीन मैकेनिक मोटर मैकेनिक व्हीकल वाले,
और मोटर मैकेनिक डीजल वाले, रेफ्रिजरेशन वाले, सर्वेयर वाले, वेल्डर वाले स्टूडेंट हैं सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद है ये जो पोस्ट निकली है इसमें देख लेंगे तो आप यहाँ पर 4 पोस्ट, 2 पोस्ट, 7 पोस्ट, 3 3 3 3 5 इस टाइप से वैकेंसी जारी की है। सर्वेयर की यहाँ पर एक ही पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो ये आईटीआई ट्रेड के जो है, आईटीआई ट्रेड के, इस आईटीआई ट्रेड में सबसे ज़्यादा ये इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी जारी की गई है। अब कॉम्बे में देखेंगे तो एक खासियत ये है कि जैसे कि सिविल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव, फायर सेफ्टी, ऑयल गैस एग्जीक्यूटिव, तो ये जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है इसमें डिप्लोमा मांगता है। ठीक है, जिसका डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो इस ब्रांच से, तो जिस ब्रांच से डिप्लोमा है वहाँ पर सिंगल सिंगल पोस्ट निकली हुई है। तो टोटल यहाँ पर 71 पोस्ट है, सब टोटल यदि हम देखें तो ये कॉम्बे में 71 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, तो ये तो हो गया। अब वडोदरा में देखते हैं। वडोदरा में देखें तो इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 3 पोस्ट है, फीटर की यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, फीटर ट्रेड की सबसे ज़्यादा 16 पोस्ट है। तो ये इससे जितने भी फीटर वाले जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। वडोदरा कोई ज़्यादा दूर नहीं है, स्टाइफन भी अच्छा मिलता है ओएनजीसी में, और यहाँ से करने के बाद आपकी लाइफ तो चेंज हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात करें तो 4 पोस्ट है। उसके बाद देखेंगे मशीनिस्ट की अच्छी पोस्ट है, 6 है। उसके बाद 9 पोस्ट है। उसके बाद मोटर मैकेनिक के लिए यहाँ पर देखें 6 पोस्ट है। मैकेनिक डीजल के लिए 11 पोस्ट है, यहाँ पर अच्छी पोस्ट है मैकेनिक डीजल के लिए। सर्वेयर है, रेफ्रिजरेटर है, इंडस्ट्रियल वेल्डर है, एक्सकेटिव है, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव। फिर यहाँ पर ये डिप्लोमा के लिए पोस्ट आ जाती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट सब डिप्लोमा पोस्ट है। तो ये यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 112 पोस्ट निकलती है। 112 पोस्ट भी टोटल वडोदरा के लिए मायने रखती है, 112 पोस्ट है टोटल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अंकलेश्वर के लिए। अंकलेश्वर में यदि देखिए तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की तो सबसे ज़्यादा, फीटर की यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट है, ये अच्छी है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 8 पोस्ट है। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन सिविल की भी यहाँ पर 4 पोस्ट है। फिर यहाँ देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल, सर्वेयर, इंडस्ट्रियल वेल्डर, एग्जीक्यूटिव, तो ये पोस्ट अच्छी निकली हुई है। 11 पोस्ट है। मोटर मैकेनिक की 11 पोस्ट है, 12 पोस्ट है, 7 पोस्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अंकलेश्वर में भी अच्छी पोस्ट है, ये तो आईटी वालों के लिए है, और यहाँ पर ये डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। देख लीजिए आप इसमें इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, पेट्रोलियम, फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव, इसके लिए टोटल अब यहाँ पर अंकलेश्वर में टोटल पोस्ट जारी की गई 173 पोस्ट है। तो इसमें भी अच्छी पोस्ट है, इतनी भी वैकेंसी अच्छी जारी की गई है। तो अब अहमदाबाद में देखें, अहमदाबाद में यदि हम बात करें तो यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रीशियन की टोटल 11 पोस्ट है। फॉर्म भरना ना भूले इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी अच्छी पोस्ट है। फीटर के लिए टोटल 12 पोस्ट है, ये भी अच्छी है। फीटर के लिए 12 पोस्ट है, फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ठीक है, उसके बाद है मशीनिस्ट है, मोटर मैकेनिक है, मैकेनिक डीजल है, रेफ्रिजरेशन है, सर्वेयर है, इंडस्ट्रियल वेल्डर है। तो ये आईटीआई वालों के लिए ये भी वैकेंसी बहुत अच्छी जारी की गई, 11 पोस्ट, 7 पोस्ट, 8 पोस्ट, ठीक है, 2 पोस्ट। अब यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए भी ये वैकेंसी जारी की गई, इसमें पोस्ट अच्छी है। जैसे इलेक्ट्रिकल की पोस्ट यहाँ पर 10 पोस्ट जारी की गई है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एग्जीक्यूटिव, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव, फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ टोटल 165 पोस्ट है। तो ये जो है टोटल 65 पोस्ट मायने रखता है, 165 पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर 165 पोस्ट हो गई। फॉर्म जरूर भरना। ठीक है, उसके महसाना के लिए देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, सर्वेयर, इंडस्ट्रियल वेल्डर। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव, फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव। तो इसमें जो है जैसे मोटर मैकेनिक 25 पोस्ट है, 16 पोस्ट है इसमें, अच्छी वैकेंसी है। वेल्डर की 14 पोस्ट है इसमें, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव की 14 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल में देखें तो इलेक्ट्रिकल 5 पोस्ट है। तो ये टोटल, इसको सब टोटल करते हैं तो यहाँ पर टोटल पोस्ट सब टोटल हो गई 211 पोस्ट। तो 211 पोस्ट मायने रखता है। ठीक है, अब यहाँ वेस्टर्न सेक्टर में ग्रैंड टोटल किए तो 732 पोस्ट। ठीक है,
चलिए उसके बाद जोहर की बात करें, जोहट में, तो जोहट में इलेक्ट्रिशियन, फीटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बढ़िया अच्छी पोस्ट है जोहट में। देखो इलेक्ट्रिशियन की 17 पोस्ट है, 17 पोस्ट मायने रखता है। फीटर 25 पोस्ट है, मायने रखता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक अच्छी पोस्ट है, 7 पोस्ट है। फिर वेल्डर टर्नर के देखिए, एक्सकेटिव मैकेनिक, डीजल मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, सेफ्टी एक्सकेटिव, 10 10 11 11 पोस्ट है। तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसमें टोटल 132 पोस्ट है यहाँ पर। फिर सिलचर के लिए देखेंगे तो सिलचर के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्ट्समैन, सिविल इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैसनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इंडस्ट्रियल वेल्डर, फायर सेफ्टी एक्सकेटिव के लिए इसमें बढ़िया पोस्ट है। डीजल मैकेनिक के लिए 10 पोस्ट है। तो ये भी टोटल पोस्ट हो गई यहाँ पर सिलचर के लिए 17 ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद देखेंगे तो नजीरा और शिव नगर के लिए इलेक्ट्रिशियन, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ठीक है, मशीनिस्ट, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक। अब इसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, रेडियो टेक्नोलॉजी, सिविल एग्जीक्यूटिव अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 10 10 पोस्ट, 25 पोस्ट तो डीजल मैकेनिक में 25 पोस्ट जारी की गया है। इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव, ये भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। तो डिप्लोमा वाले इसमें ऑफिस असिस्टेंट की फिर 110 पोस्ट निकली है। क्वालिफिकेशन देखेंगे इसका क्या है, तो ये डिप्लोमा वालों के लिए है और ये आईटीआई वालों के लिए। चलिए चेन्नई सेक्टर के लिए यदि हम देखें तो चेन्नई में इलेक्ट्रीशियन की 3 पोस्ट है, मैकेनिक की 3 पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट की 21 पोस्ट है, फायर सेफ्टी की सिंगल पोस्ट है। टोटल 50 पोस्ट यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया। तो चेन्नई में 50 पोस्ट है, इसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं है ना। काकीनाडा में देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फीटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेशन, फायर सेफ्टी और एग्जीक्यूटिव के लिए। तो यहाँ पर फीटर की 11 पोस्ट दी हुई है और इलेक्ट्रीशियन की 11 पोस्ट है। फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं, जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पर अप्लाई करो, कम परसेंटेज है तो ज़्यादा परसेंटेज होगा, तो फिर जहाँ पर कम पोस्ट है वहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर ये राजमुंदरी में देखेंगे तो राजमुंदरी में इलेक्ट्रीशियन 10 पोस्ट, फीटर 15 पोस्ट, मैकेनिक 4 पोस्ट, ठीक है, मशीनिस्ट की 5 पोस्ट, मैकेनिक, ऑटोमोबाइल सर्वेयर, इंडस्ट्रियल वेल्डर, एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर सिंगल पोस्ट है। तो राजमुंदरी में ज़्यादा पोस्ट नहीं है, टोटल 102 को डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद कराईकल में देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रीशियन की 10 पोस्ट है, अच्छी है। फीटर के लिए भी 11 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 4 पोस्ट है। फिर और देखते हैं डीजल मैकेनिक के लिए अच्छी है, 12 पोस्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, फायर सेफ्टी, इसमें देखेंगे तो मैकेनिकल के लिए 13 पोस्ट है। टोटल 148 पोस्ट है, मायने रखता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सेंट्रल जो है सेंट्रल सेक्टर में अगरतला की बात करें तो इसमें भी इलेक्ट्रीशियन की अच्छी पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की देखेंगे तो 3 पोस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की इसमें 7 पोस्ट है, फीटर की 12 पोस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की 13 है, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेटर, सर्वेयर, इंडस्ट्रियल वेल्डर, सिविल एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव, तो सिंगल पोस्ट है। फिर 9 2 4 3 इस टाइप से है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। टोटल यदि देखिए 147 पोस्ट है अगरतला में। ठीक है, कोलकाता की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, फीटर, डीजल मैकेनिक, सर्वेयर, इसमें देखेंगे तो 3 पोस्ट है, मतलब कोलकाता में कम पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो भी 2 3 पोस्ट है इसमें। तो यहाँ पर बोकारो में भी इलेक्ट्रीशियन, फीटर, लेबोरेटरी मैकेनिक, डीजल एग्जीक्यूटिव, सीरियल असिस्टेंट, इसमें कम पोस्ट है यहाँ पर। तो टोटल 24 पोस्ट दिया हुआ है, मतलब यहाँ से फॉर्म ना भरें आप। ठीक है, तो ये टोटल जो पोस्ट हो गई 24 पोस्ट। अब यहाँ सेंट्रल टोटल 202 पोस्ट हो गई और ग्रैंड टोटल पूरे जोन की मिला के, ठीक है, 2500 पोस्ट है। तो 2500 पोस्ट में मायने रखता है, 2500 पोस्ट फॉर्म भरेंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं नोट द ट्रेड मेंशन द नंबर ऑफ द सीट्स मेंशन अबाउट द टेंटेटिव विच में चेंज
as per the requirement for the work center. The candidate desiring to undergo apprenticeship training with ONGC should apply only one work center in ओनली वन ट्रेड होगा, वन वर्क सेंटर में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, दो जगह से अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखिएगा. अ कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर द पर्टिकुलर वर्क सेंटर इफ and only if she is a resident or it has the obtained is her essential qualification for the eligible district. ठीक है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म भरे तो अगेंस्ट द वर्क सेंटर ऑफ ONGC रेफरेंस. तो यहाँ पर साफ बोला है कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर द पर्टिकुलर वर्क सेंटर इफ एंड ओनली इफ ही शी इज अ रेसिडेंट ऑफ और हैज़ ऑब्टेन हिज हर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट. जिस डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है वही डिस्ट्रिक्ट के ये फॉर्म भर सकते हैं अगेंस्ट वर्क ऑफ सेंटर ONGC. ठीक है. रिजर्वेशन द वेरियस SC ST PWD सबके लिए होगा. एज क्राइटेरिया इसमें रखा गया 24 साल. ठीक है, 20/9/2023 से. अब एप्लीकेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है 20/9/1999 से 20/9/2005 तक के बीच में होना चाहिए. अब यहाँ पर SC ST को देखो, SC ST को यहाँ पर 5 साल की छूट है. OBC को इसमें OBC को देखेंगे तो 3 साल की छूट है OBC को. ठीक है, PW के लिए 10 साल की छूट है और अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए 3 साल और 5 साल ऐड कर दीजिए तो वो PWD कैटेगरी बन जाएगी उसमें. ठीक है. लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 10th पास होना चाहिए. कैबिन के लिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कैबिन ड्रेसर मेडिकल 10th पास. अब यहाँ पर हाउसकीपर हम सिर्फ टेक्निकल वाला देखेंगे, है ना, ITI वाला. तो इसमें मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI पास होना चाहिए. कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ITI पास होना चाहिए. ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए ITI पास. इलेक्ट्रीशियन के लिए ITI पास. इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए ITI पास. फिटर के लिए ITI पास. ठीक है, तो जितने भी ये जो हैं सबके लिए ITI पास होना चाहिए. देखिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ITI पास, फायर सेफ्टी ITI पास, मशीनिस्ट ITI पास. ठीक है, डीजल मैकेनिक ITI पास, सब में ITI पास, ITI पास, ITI पास, ITI पास, ITI पास. ठीक. अब यहाँ पर इसके बाद एग्जीक्यूटिव में देखते हैं. तो एग्जीक्यूटिव में क्या क्या दिया है. ठीक है, देखो, सर्वेयर के लिए भी ITI पास है. एग्जीक्यूटिव HR के लिए BBO की डिग्री होना चाहिए. हाँ, अब यहाँ पर हम देखते हैं पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव. जहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव लिखा है, फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के लिए डिप्लोमा, पेट्रोलियम ग्रेजुएशन इसमें बोला है. मैकेनिकल के लिए भी डिप्लोमा इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ द इंजीनियरिंग, मतलब कि इसमें आपका डिप्लोमा जिसमें भी एग्जीक्यूटिव लगा उसमें पॉलीटेक्निक आपका कंप्लीट होना चाहिए. तो पॉलीटेक्निक वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं. एग्जीक्यूटिव की पोस्ट, जितनी भी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसमें जो ब्रांच है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच जिसका डिप्लोमा कंप्लीट है वो इस फॉर्म को भर सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया गया है. आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं. आपको सबसे पहले तो ये अप्रेंटिस का इसमें है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है. इस पर जाकर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है. ठीक है. The trade mention the number seats mentioned above the tentative which may changes as per the requirement for the candidate desiring the undergo apprentice training of ONGC should apply the sector particular work center for the trade through the online portal. तो ऑनलाइन पोर्टल में ही जाके आपको फॉर्म भरना है. इन विच सेल द ओपन 1/9/2003 till 20/9/2023 तक. ठीक है, 1/9/2023 से 20/9/2023 तक ये इसका पोर्टल खुला रहेगा. दिस पोर्टल विल हैव टू डाइवर्सन लिंक टू द स्किल इंडिया पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द ट्रेड फ्रॉम द, इसमें 1 से 31 है ना, 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में हैव टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल. आपको पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना है. उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें पैरा D और I में जाएंगे तो क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और वहाँ पर जाएंगे तो हाउ टू अप्लाई आएगा. फिर उसमें आप फॉर्म भरेंगे. तो कैंडिडेट हैव द रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल बोर्ड ऑफ द अप्रेंटिस ट्रेनिंग BOT, ये इसका साइट है. इस साइट में जाके अप्लाई करना है. ड्यू टू अप्रूवल ऑफ द BOT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपेंडिंग इंडिया इज पेंडिंग फॉर ट्रेड द मेंशन ऑफ द 32 और 40 एबो द पैरा D आपको पढ़ना पड़ेगा. इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं. फिर यहाँ पर दिया हुआ है
ONGC की वैकेंसीज फॉर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन अप्लाइंग फॉर द अप्रेंटिस पोजीशन थ्रू द BOT के पोर्टल में आपको BOT पोर्टल में आपको मिलेगा। ठीक है। द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन पब्लिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ब्राउज़र, उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन है इस ब्राउज़र में ये आपको यहाँ से देख लेना है। हाँ, स्टाइपेंड की बात करें, आपका ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का हो, 1 साल का है, 1 साल का आपका ट्रेनिंग है। उसमें कैटेगरी वाइज ग्रेजुएट अप्रेंटिस को मिलेगा आपको 9,000 रुपये। ठीक है, जैसे BTech हो गया, BBA हो गया, BE हो गया, BCom हो गया, इनको 9,000 रुपये मिलेगा। डिप्लोमा अप्रेंटिस को जो पॉलिटेक्निक करके आएंगे इनको 8,000 मिलेगा। और ट्रेड अप्रेंटिस 10th 12th और ITI वालों को 7,000 मिलेगा, 7,000। इतना आपको स्टाइफंड मिलेगा, स्टाइफंड मिलेगा, याद रखेंगे। ठीक। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वही पॉलिसी है, आपके जो मार्कशीट होगी उसके मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा, अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं करा जाएगी, इसमें साफ लिखा हुआ है। ठीक है। कैंडिडेट को सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। हाउ टू अप्लाई, प्लीज़ चेक whether you are the eligible to apply for the seat based on the qualification criteria are mentioned in para D about the whether you belong to eligible district as mentioned are the para 1। तो जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आधार कार्ड लगेगा आपका, ठीक है, सबकी स्क्रीन फोटोग्राफ आपको कम से कम अपलोड करना होगा। फॉर्म जब भरेंगे तो द कैंडिडेट मस्ट सर्टेन करेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, बाद में चेंज नहीं होगा। ठीक है। द कैंडिडेट शेल होली द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। पेपर बेस्ड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, पेपर बेस्ड जो है वो नॉट एक्सेप्टेड है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा। कैंडिडेट हैव टू फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। तो कैंडिडेट मेंशन सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा आपको, इस साइट में जाना है। ठीक है, इस साइट में जाके आपको फॉर्म भरना है। फिर यहाँ पर पोर्टल में जाएंगे तो फिर ये जो है ये वाली साइट के अंदर आप जाएंगे और उसमें आप पूरा फॉर्म को भरेंगे। ठीक है। सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग, आपको उसका ईमेल और रजिस्ट्रेशन जो होगा उसमें आपको मैसेज या मेल कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स देखें तो इशू डेट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 सितंबर 2023 है। ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 सितंबर 2023। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन 20 सितंबर 2023। और डेट ऑफ रिज़ल्ट जो सिलेक्शन होगा तो ये 5 अक्टूबर 2023 को आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक। तो ये तो था ये टोटल एग्ज़ाम आपके कहाँ कहाँ लोकेशन होंगे, करस्पॉन्डिंग स्टेट के लोकेशन कहाँ कहाँ होंगे। तो देहरादून के उत्तराखंड में होंगे, ऑल डिस्ट्रिक्ट के दिल्ली के, नेशनल कैपिटल रीजन जोधपुर का राजस्थान में होगा, गोवा का गोवा में होगा, हजारिया का गुजरात में होगा, मुंबई का महाराष्ट्र में होगा, यूरान का महाराष्ट्र में होगा, अहमदाबाद का गुजरात में होगा। तो ये स्टेट के जो स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को भरेंगे। अंकलेश्वर गुजरात में, बोकारो गुजरात में, बोकारो झारखंड में, कम्बे गुजरात में, महसाना गुजरात में है, जोरहट असम में है, नजीरा शिवगंज असम में है, सिलचर असम में है, चेन्नई तमिलनाडु पुडुचेरी में, कर्नाटका आंध्र प्रदेश में के 8 डिस्ट्रिक्ट, केरला के कराईकला के तमिलनाडु में है, और राजमुंद्री के आंध्र प्रदेश में है, अगरतला का त्रिपुरा में है, कोलकाता का वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में है। तो ये इस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इस इन्फॉर्मेशन के तहत डियर स्टूडेंट आपको फॉर्म भरना है। जिस डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट है वही उस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज़ दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं भरेंगे। तो ये थी ONGC जो रिक्रूटमेंट है इसकी पूरी जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल में डाउनलोड कर दी जाएगी, आप वहाँ से इस का PDF आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते हैं। और हाँ, वैकेंसी भरना ना भूलें, किसकी किस्मत कहाँ खुल जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए कोशिश करना हमारा काम है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।